नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ओम के नियम से संबंधित कुछ उदाहरण, मतलब ओम के नियम पे आधारित कुछ उदाहरण, जो कि ओम के नियम किस प्रकार से एप्लीकेबल होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था ओम का नियम, ओम का नियम। इसमें हम लोगों ने देखा था कि V, I और R मतलब वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। इस नियम से हमारे V, I और R में संबंध देखा था, जो कि होता है V बराबर होता है IR। ठीक है। अब इसी पे डिपेंड करता है कि V निकालना है। अगर IR दिया हुआ तो V निकालना है, और V I दिया है तो R निकालना है। मतलब कैसे निकलता है वो इस फार्मूला से हमने पिछले क्लास में सीखा था। तो चलिए आज बात करते हैं इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल मतलब उदाहरण। तो ये उदाहरण है आपके अरिहंत पब्लिकेशन बुक से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पेज नंबर 145 का उदाहरण नंबर 1 है, पहला उदाहरण है। तो आप लोग ये आपका प्रश्न जो है अरिहंत पब्लिकेशन के बुक में, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बुक में ये मिल जाएगा। तो आप ये उसमें से देख भी सकते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, समझने के लिए मैंने लिख भी दिया है। तो आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1। यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में से 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध कितना है, 20 ओम का है, और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 2.5। ये 2.5 है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2.5 है, लिखने में दिक्कत हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि प्रश्न द्वारा क्या क्या दिया गया। ठीक है। तो ये दिया हुआ है प्रतिरोध को हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 20 ओम। ठीक है। आगे दिया हुआ है प्रतिरोध में से 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब I का मान दिया हुआ है। I का मान दिया हुआ है कितना, 2.5 एम्पियर। मात्रक लिखना जरूरी होता है। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो मात्रक लिखना जरूरी होता है। ये अगर एग्जाम में सोल्व कर रहे हैं तो मात्रक अगर नहीं लिखेंगे तो इसमें से नंबर आपका कट जाएगा। मान लीजिए 5 नंबर का रहेगा, मात्रक नहीं लिखेंगे तो कम से कम आधा तो जरूर कट जाएगा। तो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो उसमें मात्रक लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं मात्रक लिख रहा हूँ। जैसे R का ओम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। चलिए आगे चलते हैं इस प्रश्न में। अब बोल रहा है प्रवाहित हो रही हो तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मान कितना है, R बराबर है 20 ओम। अब इसमें से धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 2.5 एम्पियर। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके सिरों के बीच, ये प्रतिरोध का सिरा कौन सा है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। इसको मान लीजिए A और B। इसके बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, मतलब वोल्टेज कितना होगा। बेसिकली वोल्टेज की बात कर रहा है, विभवांतर मतलब वोल्टेज की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि V कितना होगा, इसके बीच में V कितना होगा। तो मतलब ज्ञात क्या करना है, V ज्ञात करना है। अब चलिए ओम के नियम से हम लोगों ने क्या देखा था, ओम के नियम से देखा था कि V बराबर होता है I इंटू R। चलिए फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमको I दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो V बराबर होता है IR। I का मान कितना है
2.5। आर का मान कितना है 20। इसको गुना कर दीजिए, 20 दूनी 40, 10 50। आंसर कितना हो जाएगा 50। मात्रक लिखना जरूरी है इसलिए 50 वोल्ट। भी बराबर आ गया 50। तो इसको सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कितना वोल्ट का होगा 50 वोल्ट का होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। ये भी अरिहंत पब्लिकेशन बुक का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक का 145 नंबर पेज का उदाहरण नंबर दूसरा है। ठीक है, उदाहरण नंबर आप बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है। इसमें उदाहरण नंबर 2 में है, दिए गए परिपथ में R1, R2 और R3 में वोल्टेज ड्रॉप निकाले, मतलब विभवांतर निकाले। वोल्टेज ड्रॉप मतलब विभवांतर। आप प्रश्न में मतलब एक टर्म अलग अलग इस्तेमाल किया गया है, पर निकालना है हमको क्या विभवांतर ही निकालना है, मतलब वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज निकालना है। ठीक है, क्या बोल रहा है R1 R2। इसमें देखते हैं कि R1 ये सर्किट दिया हुआ है, बुक में भी सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बोला है R1। R1 कहाँ पे है, ये है R1। ठीक है, ये है R2 और ये है R3। बोल रहा है कि इसमें हमको वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप करने का मतलब इसमें विभवांतर कितना होगा, इसके सिरों के बाद विभवांतर कितना होगा और इसके सिरों के बाद विभवांतर कितना, मतलब V1 कितना होगा, V2 कितना होगा और V3 कितना होगा। क्योंकि तीनों के सिरे, एक जो R1 है उसका सिरों के बाद विभवांतर कितना है V1, R2 के पास विभवांतर है V2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर है V3। तो हमको निकालना कितना है, क्या क्या निकालना है, V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखा देते हैं। V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। R मतलब R1 और R मतलब R1, मतलब उसका प्रतिरोध। ठीक है, बोल रहा है उसका प्रतिरोध, जिसमें निकाल रहे हैं उसका प्रतिरोध। और V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर होता है I इंटू R2। ठीक है, V3 बराबर क्या होगा, I R3। एक चीज़ और इसमें गौर करने वाली बात है कि देखिए दोनों ब्रांच अलग अलग है और दोनों में करंट अलग अलग दिया हुआ है। एक में दिया हुआ है I, एक में दिया हुआ I और एक में दिया हुआ है I2 मान लेते हैं इसको। I2 बुक में भी I2 लिखा हुआ है। एक में दिया हुआ है I और एक में दिया हुआ है I1 दिया हुआ है I1 और एक में I2 दिया हुआ है। मतलब अगर इस ब्रांच में हम वोल्टेज निकाल रहे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। और इस ब्रांच में अगर हम वोल्टेज निकाल रहे हैं तो इस ब्रांच में दोनों प्रतिरोध में जो है I का मान कितना होगा, सेम होगा। मतलब दोनों प्रतिरोध में I2 ही प्रवाहित होगा, क्योंकि ये I2 है, ये आपका क्या है I2 है, ये I2 है आपका। ठीक है, तो यहाँ होगा I2। चलिए अब फॉर्मूला पे हम लोग रख देते हैं, वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। I1 कितना है, I1 है 3। ठीक है, R1 कितना है, गुने R1 कितना है, R1 बराबर है आपका 20। अब नेक्स्ट I2 कितना है, I2 है 2। I2 बराबर है 2 और R2 कितना है, R2 बराबर है 25। ठीक है, अब I2 कितना है, I2 इसमें भी सेम है 2 है। और I3 कितना है, I3 है
5 गुने 5, अब गुना कर देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60 वोल्ट, इसका हो जाएगा 50 वोल्ट और इसका हो जाएगा 10 वोल्ट। मतलब V1 बराबर हो गया 60 वोल्ट, V2 बराबर हो गया 50 वोल्ट और V3 बराबर हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब I और R दिया हुआ है तो V निकाल लेंगे। जब V मान लीजिए ये तीन टर्म होता है, एक होता है V, एक होता है I और R। दो अगर दिया हुआ है तो तीन निकालेंगे, अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये निकालेंगे, और अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल था। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ITI से संबंधित सारे प्रश्न और आंसर और लेक्चर आपको हमेशा प्राप्त होते रहेगी। थैंक यू।